जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्ला स्थित वेस्ट के इलाके में और कलीना विधानसभा है ये 175। इस वक्त यहाँ पर जो बड़ा चेहरा माना जा रहा था कि देखा जा रहा है पिछले कई समय से संजय पोतनीस यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जो कि यूबीटी से ताल्लुक़ रखते हैं और महाविकास अघाड़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि यूबीटी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त वंचित बहुजन अघाड़ी ने एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा चेहरा कलीना विधानसभा के अंदर उतारा है जिनके आने की वजह से पूरे विधानसभा के अंदर एक खलबली मची हुई है, क्योंकि एक मुस्लिम नुमाइंदा है, एक मुस्लिम चेहरा है और सिर्फ मुस्लिम चेहरा ही नहीं बल्कि वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है और साथ ही साथ दीनी और दुनियावी यानी दोनों जो मजहबी किताबें हैं उनका भी जानकार है और दुनियावी किताबों का भी जानकार है। ऐसी एक शख्स मेरे सामने इस वक्त मौजूद है जो कि इस विधानसभा से वंचित बहुजन अघाड़ी की पार्टी से टिकट लड़ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इस मैदान में उतरने का, एक मौलाना के इस मैदान में उतरने का, राजनीति के मैदान में उतरने का मकसद क्या है। सबसे पहले हजरत आपका नाम जानना चाहेंगे ताकि हमारी आवाम आपका नाम जान सके। मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान नदवी। लुकमान साहब, आखिरकार आप एक मौलाना है, हाफिज़ हैं, एक सहाफ़ी है, तो इसके बावजूद आखिर राजनीति के मैदान में कदम रखने की क्यों ज़रूरत पड़ गई आपको? आज की मौजूदा गुमराह राजनीति को सुधारने के लिए शायद हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि पहले आप MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उसके स्पोक पर्सन भी हुआ करते थे, फिर आपने पार्टी छोड़कर वंचित बहुजन अघाड़ी का दामन क्यों थामा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हमने 10 साल दिए और 10 साल देने के बाद हमने उनसे टिकट मांगा कलीना विधानसभा से, लेकिन शायद उनकी कुछ अपनी पॉलिसियाँ थीं जिसकी वजह से उन्होंने कलीना विधानसभा में अपना नुमाइंदा न खड़ा करने का फ़ैसला किया। तो मैंने सोचा पार्टी से क्लैश करने के बजाय मैं दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ इस्तवार करूं। मैंने प्रकाश अम्बेडकर साहब से, जो बाला साहब अम्बेडकर भी कहे जाते हैं, मैंने उनसे बात की और उनके साथ मेरा ताल्लुक़ 2012 से है। और मैंने जब उनसे बात की, उन्होंने मुझसे पूछा भाई लड़ना चाहते हो? मैंने कहा हाँ लड़ना चाहते हैं। उन्होंने विदिन ए मिनट हमारा टिकट फाइनल कर दिया और इसलिए इस तरह हम इस पार्टी में आ गए और इस पार्टी में हमको नुमाइंदा बनाया और हम ये समझते हैं कि ये फ़ैसला हमारा भी दुरुस्त था और बाला साहब के फ़ैसला भी इंशाल्लाह दुरुस्त ही निकलेगा। लुकमान साहब, ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा से यूबीटी के जो नेता है संजय पोतनीस काफ़ी लंबे समय से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और मुस्लिम बहुमत का जो मुस्लिम समाज है उनका काफ़ी उनको सहयोग भी रहा है। तो क्या ऐसे मौके पर आपको लगता है कि जबकि आप इस मैदान में उतरे हैं तो मुसलमान जो तबका है इस विधानसभा का वो आपके साथ जाएगा? उन्होंने अकबर इलाहाबादी ने एक कहा था, उनका एक मिसरा है कि अफसोस कि गुलशन को ख़ज़ां लूट रही है। अगला मिसरा है कि अफसोस कि गुलशन को ख़ज़ां लूट रही है, शाख़ गुले तक सूख के अब टूट रही है। जो मुसलमानों को ठगने के लिए एक तरीक़ा अपनाया गया था जिसको हम इंडिया गठबंधन कहें या महाविकास अघाड़ी कहें, इन दोनों ने मुसलमानों को और दलितों को ठगने के लिए ये अलायंस बनाया था। संजय पोतनीस के जहाँ तक ताल्लुक़ है, संजय पोतनीस को इलाके के 60% लोगों ने आज तक 10 साल में देखा ही नहीं। जब लोग अपने कायद को देखेंगे नहीं, अपने नुमाइंदे को देखेंगे नहीं, उसके मसाइल कैसे उठाए जाएंगे? अब ये समझें कि हमने जो यहाँ पर आकर के लोगों से मुलाकातें की, हमने ये देखा संजय पोतनीस से नहीं बल्कि तमाम कायदीन, तमाम लीडरान जो यहाँ पर आज बावेला मचाए हुए हैं, अपने अपने नुमाइंदगी के दावे कर रहे हैं, अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वो सारे खोखले हैं। उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दलितों को, क्रिश्चियंस को, हिंदुओं को इवन उन्होंने ठगा है। और आज का ये दौर ऐसा है कि हर चीज़ आया और बयां है, हर चीज़ सामने आ जाती है, सोशल मीडिया का दौर है। वो सारे के सारे लोग बेलिबास हो चुके हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उनका बुरिया बिस्तर बांध दिया जाएगा। लुकमान साहब, ये जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, शायद ये बात आपकी मालूमात में भी हो, तकरीबन 1,25,000 वोटर इस विधानसभा के अंदर है, जिसमें पिछले इलेक्शन की मैं अगर बात करूँ तो 55% यहाँ पर वोट लोगों को मिले थे, वोट गिरे थे, वोटर्स ने वोट डाला था। अब देखा ये है कि इस पूरे सिचुएशन के अंदर, सिनारियो के अंदर मुस्लिम जो है वो तकरीबन 55% वोट करते हैं। 55,000 वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं और 50% वो लोग वोट करते हैं। दूसरा तबका यहाँ पर क्रिश्चियंस कम्युनिटी का है। तो इन दो बड़े मज़ाहिब के लोगों को जो इस इलाके में रहते हैं, इन तक आप कैसे पहुँचेंगे और अपनी बात को इनसे कैसे मनवाएंगे आप? देखिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोग हमें जानते हैं और मैं एक पार्टी का स्पोक पर्सन रह चुका हूँ। मैं अखबार में लिखता रहा हूँ, आर्टिकल राइटर हूँ और मैंने एक किताब भी लिखी है। लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, मेरी छवि लोगों के नज़दीक है। जहाँ तक बात क्रिश्चियंस की है, क्रिश्चियन और मुसलमान ये अहले किताब हैं, उनसे हमारा पुराना ताल्लुक़ आज से नहीं 1400 साल पुराना ताल्लुक़ है।
वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। हमारा भी ईमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर है, उसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता है। लिहाजा हम भाई हैं, उनके पास हम जाएंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि आज आपका ही ये भाई, आपका ही ये बच्चा, आपका ही बेटा आपके साथ मैदान में खड़ा है, आप इसका साथ दीजिए। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, मुसलमानों तो हम हैं ही, मुसलमानों के साथ साथ वो हमारे साथ हैं। अब जो राजनीति हो रही है वो मुसलमानों के ऊपर ही पूरी राजनीति हो रही है। संजय पूतनिस जो हैं उनको उनकी ज़मीन खसकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उनके साथ अब मुसलमान भी खड़े नहीं हैं। उन्होंने सारे चेहरे देख लिए हैं, ना महायुति रही है और ना महाविकास अघाड़ी रही है। जब मुसलमानों को कोई मसला आता है, क्रिश्चियन कोई मसला आता है, दलितों का मसला आता है, ये तमाम मनवादी लोग हैं, ये तमाम के तमाम साइड हो जाते हैं और उनको मरने और परेशान होने के लिए छोड़ देते हैं। तो किन मुद्दों के साथ आप इन लोगों के पास जाएंगे? आपके एजेंडे क्या है? सेफ्टी, अमन, काम, विकास, ये इन्होंने नहीं किया। न यहाँ कोई सेफ्टी है, न यहाँ पर अमन है और न यहाँ कोई विकास है। 10 साल के अंदर जब लीडर अपना चेहरा नहीं दिखाएगा तो विकास क्या खाक करेगा? हमने देखा है कायना गलियों में, कुल्ला के गलियों में हमने देखा है, यहाँ कोई विकास नहीं, लोग उससे परेशान हैं, उससे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो है कि पर मुसल्लत है। शिवसेना ने दोबारा लोगों को मुसल्लत कर दिया है और ये कह के मुसल्लत किया है कि मुसलमानों का वोट लो। हमें मालूम है कि मुसलमानों का वोट लेने के बाद विधानसभा इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा वो सारे के सारे लोग चले जाएंगे उसमें भाजपा में। ये क्लियर है, ये डील हुई है, ये उद्धव ठाकरे ने बाकायदा डील की है। उनके बेटे के ऊपर जब ईडी आई थी, उनके बेटे ने और उनकी बीवी ने दोनों जाकर के लोकसभा इलेक्शन से पहले उनसे अमित शाह से मुलाकात की थी। संजय रावत ने भी कुछ दिन पहले उनसे अमित शाह से मुलाकात की। ये डील तय हो चुकी है। मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये उनसे वोट लेकर जीतेंगे और जीतने के बाद भाजपा का साथ देंगे, भाजपा को साथ देंगे। उनकी सरकार बनाने में न उनके सहयोगी होंगे बल्कि मुसलमानों की पीठ में खंजर छोपने का काम करेंगे वो। तो देखा दोस्तों, ये थे लुकमान नदवी साहब। मैं आपको इनका एक छोटा सा परिचय इस माध्यम से दे दूं कि ये हाफिज़ भी हैं, मौलाना भी है, नदवा से पढ़े हैं, साथ ही साथ सहाफ़ी भी है, फ़िलासफ़र भी है, बहुत सारी डिग्रीज़ इनके पास हैं। जब अब ये इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, ख़ास करके कलीना विधानसभा के अंदर जो एक कांटे का टक्कर का इलाका बताया जा रहा है, जहाँ पर 19 कैंडिडेट्स इस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं, गालिबन कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनमें 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक वंचित बहुजन अघाड़ी ने दिया है। अब देखना ये बनता है कि जहाँ पर 50-55 हज़ार मुसलमानों का ये इलाका है, 20 से 22 हज़ार लोग क्रिश्चियंस कम्युनिटी के रहते हैं, 5 हज़ार तकरीबन दलित समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो क्या ये 70-80 हज़ार लोगों तक नदवी साहब का, लुकमान नदवी साहब का पैगाम पहुँचेगा और वो जनता आने वाले समय में इस चुनाव में इनका साथ देगी या न देगी? आने वाले समय में ज़रूर हमारे से आपको पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ इस तरह की खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलता हूँ किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।